बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामीईन व नाज़रीन, आज एक सवाल आया है, बहुत अहम सवाल है। ये पूछते हैं कि किसी शख्स ने किसी खातून को ये मशवरा दिया कि तुम इर्तिदाद इख्तियार करो, कलिमा कुफ्र कह दो, और कलिमा कुफ्र कहने के बाद तुम अपने शोहर से आज़ाद हो जाओगी और फिर तजदीद ईमान के साथ बाद में किसी और के पास आप चली जा सकती हो, निकाह कर सकती हो। तो शरीयत के नुक्ते नज़र में इस औरत के निकाह का क्या हुक्म है? क्या इससे निकाह ख़त्म हो जाता है? तो यहाँ पे दो मसले समझना ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला मसला तो ये है कि ये जो मशवरा देने वाला शख्स जिसने ये कहा कि कलिमा कुफ्र कह दो, ये शख्स खुद दायरे इस्लाम से खारिज हो चुका है और इसकी बीवी इससे तलाक हो चुकी है, इसका फस्ख़ निकाह हो चुका है। इसको ख़ुद तजदीद ईमान करना चाहिए और तजदीद निकाह करना चाहिए, क्योंकि शरीयत का उसूल है कि रज़ा बिल कुफ्र कुफ्र होता है और अमर बिल कुफ्र ये भी कुफ्र है। कोई किसी को काफिर होने के का हुक्म करे तो वो ख़ुद काफिर हो जाता है। और दूसरा मसला, क्या औरत के मुर्तद होने से उसका निकाह ख़त्म होता है, शोहर से छुटकारा हासिल होता है? तो इस मसले का जवाब ये है कि शोहर से छुटकारा हासिल नहीं होता, क्योंकि अहनाफ के मज़हब में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक रिवायात मुख्तलिफ हैं, 3 कौल हैं। पहला ज़ाहिर रिवायत का कौल है जिसका ख़ुलासा ये है कि इस औरत को क़ैद किया जाएगा और तजदीद इस्लाम के लिए मजबूर किया जाएगा और इसी तरह फस्ख़ निकाह भी हो जाएगा फिलफौर, लेकिन दोबारा साबिक़ा शोहर के साथ निकाह करने पर भी मजबूर किया जाएगा। ये किसी और के साथ निकाह नहीं कर सकती। और दूसरी रिवायत के मुताबिक इसका निकाह फस्ख़ ही नहीं होता, साबिक़ा शोहर के साथ उसका निकाह बरकरार होता है और तजदीद ईमान के बाद वो अपने साबिक़ा शोहर के साथ रहेगी। और तीसरा कौल जो नादिर रिवाया है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से, वो ये कहते हैं कि इस औरत को कनीज़ बनाया जाएगा, दार इस्लाम में कनीज़ बनाया जाएगा, बग़ैर निकाह के शोहरा इसको अपने साथ रखेगा। तो लिहाजा किसी सूरत में मुर्तद होने से औरत का अपने शोहर से छुटकारा हासिल नहीं हो सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस मसले को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।